चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इतनी तर्जमानी क्यों करता है, इतनी वकालत क्यों करता है? हरियाणा में जो हुआ है उससे बची कुछ ही जो विश्वसनीयता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो भी समाप्त हो गई है। और जबकि सारा हरियाणा ये कह रहा था कि जो चुनाव के नतीजे हैं या चुनाव का रुझान है वो एक तरफ है और नतीजे दूसरी तरफ आ जाते हैं और 99% ईवीएम में बैटरी मिलती है, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए ये बहुत गंभीर बात है। जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं या बाकी सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको एकजुट होकर, लामबंद होकर ये इस देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि ईवीएम से ये मुल्क बैलेट पेपर पे वापस जाए। देखिए कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हो या 9 बजे से लेके 6 बजे तक हो और उसके बाद उसमें 99% बैटरी बचती हो और फिर वो मशीन बंद कर दी जाए, उसे स्ट्रांग रूम में रख दिया जाए, 2-3 दिन के बाद गिनती के लिए निकाला जाए और 99% बैटरी हो। ये तो विज्ञान के जितने कानून हैं, विज्ञान के जितने प्रिंसिपल्स हैं, ये तो उसके विरुद्ध है। आप खुद तजुर्बा कर लो। आप अपना मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड, टॉर्च, आपके जो हेडफोन्स हैं उनको पूरी तरह से चार्ज करके रात को बंद करके रख दो, सुबह उनमें 99% बैटरी नहीं होगी। और अगर आप आईपैड को चार्ज करके, पूरा चार्ज करके 2-3 दिन बंद करके रख दें तो उसमें आधी से ज्यादा या पौनी से ज्यादा बैटरी खत्म हो जाती है। तो ये तो विज्ञान के जितने असूल हैं उसके पूरी तरह से विरुद्ध है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरे दिन के इस्तेमाल के बाद उसमें 99% बैटरी हो सकती है। और इसलिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इतनी पुरजोर प्ररोड़ता करता है। चुनाव आयोग को संविधान ने ये मैंडेट दिया है, ये अख्तियार दिया है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। अब चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है कि अगर ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं या बैलेट पेपर से होते हैं? और मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की इतनी तर्जमानी क्यों करता है, इतनी वकालत क्यों करता है? जो लोकराज है, लोकतंत्र है, ये लोगों के विश्वास के ऊपर आधारित है। और हरियाणा में जो हुआ है उससे बची कुछ ही जो विश्वसनीयता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, वो भी समाप्त हो गई है। और इसलिए चुनाव आयोग को खुद से पहल करनी चाहिए कि जैसे बाकी मुल्कों में जहां पे ईवीएम का आविष्कार हुआ था, ईवीएम का उपयोग 80 और 90 के दशक में हुआ था, वो सब बैलेट पेपर में वापस चले गए हैं। भारत को भी बैलेट पेपर पे वापस जाना जरूरी है। सर, इसमें एक सवाल बड़े उससे, एक राजनीतिक सवाल है क्योंकि सत्ता पक्ष जो है, सरकार जो बीजेपी है, तो ये कहती है कि ये हताशा है, इस कारण से ईवीएम आ जाती है। जहां आप जीतते हैं वहां ईवीएम की दिक्कत नहीं होती, जहां हारते हैं तो वहां ईवीएम आ जाता है। तो सवाल ये सर कि जो आप लोगों ने कहा, विपक्ष एक होकर अगर इस बात उठाएगा तो क्या आप लोगों के पास क्या रास्ते हैं, क्या बैलेट पेपर पर वापस जा सकते? देखिए, सवाल विपक्ष और सत्ता पक्ष का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का। आप मुझे बताइए कि आप रोज अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, आप ये कैमरा इस्तेमाल करते हैं, आप ये माइक इस्तेमाल करते हैं, आप ये लाइव व्यू इस्तेमाल करते हैं, इसको आप चार्ज करते हैं। तो अगर आप चार्ज करके इसको बंद करके छोड़ दें, क्या अगले दिन सुबह इसमें 99% बैटरी होती है? ये तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। और जबकि सारा हरियाणा ये कह रहा था
कि जो चुनाव के नतीजे हैं या चुनाव का रुझान है वो एक तरफ है और नतीजे दूसरी तरफ आ जाते हैं और 99% ईवीएम्स में बैटरी मिलती है, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए ये बहुत गंभीर बात है और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं या बाकी सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की लोकतंत्र को बरकरार रखना चाहते हैं, उनको एकजुट होकर लामबंद होकर ये इस देश में आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि ईवीएम से ये मुल्क बैलेट पेपर पे वापस जाए।